दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार निकाय चुनाव में बीजेपी विधायक विनय बिहारी की पत्नी हारी, पटना मेयर की बहू जीती, मधुबनी को मिला पहला मेयर। बिहार के 31 जिलों में शुक्रवार को संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव की मतगणना आज हो रही है। बिहार नगर निकाय चुनाव में 805 पदों पर लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। इस दौरान कई जगह से चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बेतिया में बीजेपी विधायक विनय बिहारी की पत्नी चंचला बिहारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पटना की मेयर सीता साहू की बहू श्वेता कुमारी ने वार्ड नंबर 58 से जीत हासिल की है। अगली खबर, औरंगाबाद में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग बीमार। शादी समारोह में खाना खाने गए थे सभी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना रफीगंज प्रखंड के पौथू थाना क्षेत्र के मंझौली गाँव की है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के केवला गाँव निवासी अवधेश पासवान के पुत्र शिवनाथ कुमार की बारात रफीगंज प्रखंड के पौथू थाना के मंझौली निवासी कपिल पासवान के घर गई थी। करीब 2 बजे रात में खाना खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अगली खबर, लालू यादव ने भरत शर्मा के गीतों का लिया आनंद। जन्मदिन पर बिहारी ठाठ में दिखे राजद सुप्रीमो। राजद सुप्रीमो लालू यादव लंबे अरसे के बाद अपने ठाठ वाले अंदाज में दिखे। मौका उनके जन्मदिन यानी 11 जून का था। जगह थी आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का आवास। इस अवसर पर लालू प्रसाद ने केक भी काटा। लालू प्रसाद का जन्मदिन बिना लोक रंग के मना लिया जाए, ये कैसे संभव है। रविवार की देर रात लालू इस आयोजन में पहुंचे और प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा के लोक गीतों का आनंद लेते रहे। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य भी रही। अगली खबर, गिरिराज सिंह बोले बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाएंगे। घुसपैठियों को वोट की नजर से ना देखे नीतीश कुमार। बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाते रहती है। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन कर हटाएंगे। बेगूसराय पहुंचे बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विदेशियों की पहचान कर उन्हें हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अगर इसको लेकर पहल नहीं करती है तो राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। अगली खबर, जिस भाजपा विधायक पर लगा रंगदारी मांगने का आरोप, अब रश्मि वर्मा ने कॉलेज कर्मियों पर लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। बिहार में भाजपा विधायक रश्मि वर्मा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा एमएलए रश्मि वर्मा की ओर से हमले को लेकर शिकारपुर थाने में आवेदन दिया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि टीपी वर्मा कॉलेज कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार कर जानलेवा हमला किया गया है। विधायक की ओर से दिए गए आवेदन में कॉलेज कर्मी सुजीत कुमार वर्मा, अनूप तिवारी, सुनील कुमार वर्मा, संजय चौधरी, दिव्या और प्रियंका कुमारी को आरोपित बनाया गया है। अगली खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन पटना से रवाना। 6 घंटे 5 मिनट में पहुंची रांची। 6 स्टेशनों पर रुकेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। पटना से रांची के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हो गया। सोमवार सुबह 6:55 पर यह ट्रेन रांची के लिए रवाना हो गई। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखी। लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। ट्रेन दिन के 1 बजे रांची पहुंची। पटना से 35 मिनट में वंदे भारत एक्सप्रेस जहानाबाद पहुंची। 7:30 बजे ट्रेन के पहुंचने पर लोगों ने उसका स्वागत किया। अगली खबर, सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती, 20 से आवेदन शुरू। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों तथा अन्य इकाइयों में रिक्त 21,391 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून से स्वीकार करेगा। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि सभी इकाइयों की रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगली खबर, आरजेडी पर भड़के सुशील मोदी, कहा 303 वाले को कर रहे हैं चैलेंज। आडवाणी का रथ रोकना पड़ा था भारी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुजफ्फरपुर में बताया कि जब लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका था तब 2 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई और अब फिर से वह पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास एक एमपी नहीं है वो लोग 303 सीटों वाली पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को टीम का चश्मा पहने हुए बताया। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर वह घूम रहे हैं मगर वो उस गुब्बारा में हवा भर रहे हैं जो उड़ेगी नहीं। अगली खबर, नीतीश कुमार ने बुलाई कोयरी कुर्मी नेताओं की बैठक। बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। इसे कोई भी दल या नेता नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीजेपी नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को बिगाड़ने में जुटी है। अपने इस पुराने समीकरण को बचाए रखने को लेकर नीतीश कुमार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। शनिवार को अपनी पार्टी के कुशवाहा समाज के तमाम नेताओं को अपने सरकारी आवास एक अने मार्ग नीतीश कुमार ने बुलाया और साफ साफ संदेश दिया कि अपने पुराने समीकरण को कैसे बचाए रखना है। शनिवार की शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अने मार्ग जेडीयू के कुशवाहा नेता पहुंचने लगे।
अगली खबर, जेडीयू सांसद पर जबरन संबंध बनाने का आरोप, महिला बोली नौकरी के नाम पर शोषण किया। जदयू सांसद सुनील कुमार उर्फ पिंटू पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। एक महिला ने नौकरी देने के नाम पर उसका शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में महिला ने हाजीपुर के सीजीएम कोर्ट में सांसद के खिलाफ परिवाद दायर किया है। यह वही महिला है जिस पर सांसद ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि एडिटेड वीडियो के एवज में महिला सांसद से 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। इधर जदयू सांसद ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किसने शिकायत की वह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पर, विपक्षी एकता में आई दरार, बिहार की बैठक में मायावती और जीतन राम मांझी नहीं होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां महागठबंधन करने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। आगामी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में देश के 15 से अधिक विपक्षी पार्टियां शिरकत करने वाली है, लेकिन दलितों के नेता व बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में शामिल नहीं होने वाली है। यह इस बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों को इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। अगली खबर, रालोसपा ने 23 जून की विपक्षी पार्टियों की बैठक पर कसा तंज, कहा चुनाव के बाद इन नेताओं को टेलीस्कोप से भी पहचानना मुश्किल होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि 23 जून को पटना में भ्रष्टाचारी और अवसरवादी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक भानुमति का कुनबा साबित होगी। आज जब देश के लोगों के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सशक्त भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक काम हुए हैं। गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, युवाओं को रोजगार, किसानों का आय दुगना करने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए खाद, बीज तथा सिंचाई का ठोस साधन उपलब्ध कराया गया है। अगली खबर, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भितिहरवा से की जन जागरण अभियान की शुरुआत। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान का आरंभ किया गया। जागरण का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान में नियुक्त शिक्षकों को, पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकार की उपेक्षा के विरुद्ध बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए समाज के प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करना है। अगली खबर, 77,000 से ज्यादा राशन कार्ड किए गए रद्द, ऐसे उपभोक्ताओं को माना जाएगा फर्जी। राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं का आधार सत्यापन कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवधि में आधार सीडिंग नहीं कराने पर अनाज मिलना बंद हो जाएगा। जिनका आधार सीडिंग नहीं होगा वैसे उपभोक्ताओं को फर्जी माना जाएगा। आपूर्ति विभाग आधार सीडिंग के कार्य में जोर शोर से जुटी है। इसका उद्देश्य है कि सही उपभोक्ताओं को सरकारी अनाज मिले, फर्जी को बाहर किया जाए। इसलिए उपभोक्ता अपने राशन कार्ड से आधार नंबर को जुड़वा लें। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मामला अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में। आज तेजस्वी को समन भेजने पर होगा फैसला। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ समन भेजने पर आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, 19 मई को पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरीश मेहता के वकील ने कोर्ट में सबूत पेश किए थे। सबूतों की जाँच के बाद कोर्ट अब तेजस्वी यादव को समन भेजने या न भेजने पर फैसला करेगी। बता दें कि डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरीश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। अगली खबर, सम्राट चौधरी पर आरजेडी का पलटवार, पूर्व विधायक एजिया यादव ने कहा आपकी भाषा टेररिस्ट की तरह अपनी भाषा को संतुलित रखिए। समस्तीपुर में लालू यादव के बर्थडे पार्टी के दौरान मोहउद्दीन नगर में रविवार शाम आयोजित एक कार्यक्रम में राजद की पूर्व विधायक एजिया यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी को लादेन कहे जाने के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जिस राहुल गांधी ने पूरे देश में इतनी बड़ी लंबी यात्रा की, समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें लादेन कह रहे हैं, जबकि उनकी खुद की भाषा टेररिस्ट जैसी है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, एक प्रतिनिधि हैं, ऊंचे पद पर हैं, अपनी भाषा को संतुलित रखिए। आप जो भाषा राहुल गांधी के लिए उपयोग कर रहे हैं वो एक टेररिस्ट की भाषा है। अगली खबर, सुशील मोदी बोले नीतीश कुमार की हैसियत मुंशी जैसी, इनकी हालत चंद्रबाबू नायडू से भी ज्यादा खराब होगी। दरभंगा में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दिए नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं के बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ललन सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो पीएम उम्मीदवार की घोषणा करें। कौन करेगा नरेंद्र मोदी का मुकाबला, यह तो पता चले। क्यों नाम की घोषणा से डरकर भाग रहे हैं। यह बातें सुशील मोदी ने भाजपा जिला इकाई द्वारा आयोजित व्यापारी महासम्मेलन में मीडिया से बातचीत करते हुए कही।